हाय दोस्तों, मैं हरीश शर्मा आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूं जो कि यूनिटी मेथड से संबंधित है। और यूनिटी मेथड में ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन में आता है। लिखा हुआ है इफ 48 मैन कैन डिग ए ट्रेंच इन 14 डेज। मतलब क्या है इसका? लिखा है सीधा सीधा 48 आदमी डिग मतलब खोदाई कर सकते हैं किसी अंश की। कितने दिन में? 14 दिन में कर सकते हैं। पूछा है हाउ लॉन्ग विल 28 मैन यानी 28 आदमी उसी खोदाई को यानी उसी सिमिलर टेंच को कितने दिन में करेंगे। हाउ लॉन्ग टाइम पूछा है तो लिखेंगे लेट टाइम बी एक्स। सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड टाइम या डेज लिख दीजिए, डेज बी एक्स यानी एक्स दिन लगेंगे उसे उनको 28 आदमियों को वो खुदाई करने में। अच्छा, अब यहां कॉलम बनाएंगे हम दो, एक बनाएंगे मैन का, एक बनाएंगे डे का। लिखेंगे यहां पर मैन और यहां लिखेंगे डे। सबसे पहले कितने आदमी थे? 48 आदमी थे। कितने दिन में कंप्लीट कर रहे थे उसको? 14 दिन में। उसके बाद 28 आदमी हो गए हैं, लिखेंगे 28 और टाइम कितना लिया हमने? एक्स डेज। तो ये एरो तो सीधा सीधा नीचे को ही आता है एक्स की तरफ, जैसा कि लास्ट वीडियो में बता दिया है। अब इसमें एरो कैसे लगाएंगे? देखो ध्यान से देखना है, एरो का ही लगाना है मेन। तो देखो 48 आदमी जब 14 दिन में काम कर लेते हैं कंप्लीट, और वही वर्क हमें वही काम 28 आदमियों द्वारा कराए जाए तो 14 से ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? कमेंट में बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट के लिए कमेंट कर दीजिए जल्दी से और वीडियो को लाइक कर दीजिए कि जब 48 यानी 48 आदमी 14 दिन में किसी काम को करते हैं, इन डिग का खोदाई करने का काम कराया जाए, वही काम 28 आदमी द्वारा कराया जाए तो 14 से ज्यादा ही लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि क्योंकि आदमी कम हो गए। जब आदमी कम हो गए तो कम आदमी ज्यादा काम थोड़ी करेंगे, कम आदमी तो ज्यादा दिन लगाएंगे ना काम करने में, इसलिए ज्यादा वैल्यू निकल कर आ रही है, ग्रेटर वैल्यू आ रही है। आदमी कम हुए हैं, लेस हुए हैं, वैल्यू ग्रेटर हो गई। अब ग्रेटर कौन सा है इन दोनों में? इन दोनों में ग्रेटर ऊपर वाला है तो एरो ऊपर को हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ। ये इसको कहते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनको रेशो में लिखेंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे वी हैव। सबसे पहले 28 लिखिए और रेशो 48। प्रोपोर्शन लिखेंगे, रेशो लिखेंगे 14 और रेशो एक्स। इस तरह लिखते हैं हम, यानी जिधर से रेशो गया पहले वो वैल्यू लिखा जाएगा। क्लियर है? या फिर इनको डिवाइड के रूप में भी लिख सकते हैं, कभी कभी डिवाइड लगा के भी लिख सकते हैं। इनको रेशो को डिवाइड में लिख दो, या फिर मीन्स का मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम मीन्स का मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल होता है, तो लिखेंगे 28 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल ये वाला 48 मल्टीप्लाई 14। एक्स फाइंड करेंगे तो 48 मल्टीप्लाई 14 और डिवाइड में जाएगा 28। 14 बन जाए 14, 14 टू जा 28 और 2 से कट जाएगा 24 टाइम। एक्स निकल कर आ जाएगा 24। एक्स क्या लिया था हमने? एक्स लिया था नंबर ऑफ डेज। लिख देंगे यहां पर हैंस। नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू कितना आया है? 24। और यही है आंसर। कर लीजिए, आराम से हो गया है, बिल्कुल इजी मेथड से। इसको हम रेशो प्रोपोर्शनल यानी कि यूनिटी मेथड कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करने का ध्यान रखें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो अब 2 में क्या है?
क्वेश्चन 2 में 16 मैन कैन रीप ए फील्ड। 16 मैन फील्ड को रीप कर सकते हैं, यानी जोत सकते हैं, खोद सकते हैं इन 30 डेज। अच्छा, इसके बाद हाउ मैनी मैन मस्ट बी एंगेज, लिखा है हाउ मैनी मैन मस्ट बी एंगेज to reap the same field, to reap the same field in 24 days। क्वेश्चन को एक बार ढंग से समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है 60 मैन कैन रीप ए फील्ड इन 30 डेज। यहां तक क्वेश्चन को रीड करेंगे। लिखा हुआ है यानी 16 आदमी किसी खेत को 30 दिन में खोद देते हैं, यानी जोत देते हैं। अब उसी फील्ड को कितने आदमी, हाउ मेनी एंगेज, कितने आदमी 24 दिन में कंप्लीट कर देंगे खोद कर। तो लिखेंगे लेट रिक्वायरमेंट बी एक्स। लेट रिक्वायर मैन बी एक्स। ये लिखने के बाद हमें 2 कॉलम यहां पर बनाने हैं। एक कॉलम बनाने हैं मैन का और एक डेज का, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में बनाया था हमने। लिखेंगे मैन और यहां पर डेज। मेंस कितने थे, सबसे पहले 16 मेंस थे। कितने दिन में काम कर रहे थे खेत का, 30 दिन में। अब फिर मैन तो हमने रैक्स लिए हैं, कितने दिन में काम कराना है, 24 डेज में। अब यहां ये एरो तो एक्स की तरफ आता ही है हमेशा, मैंने बताया है। अब इसमें एरो कैसे लगेगा, ध्यान से समझना है। देखो 30 दिन में 16 आदमी काम कर लेते हैं, खेत को खुदाई कर लेते हैं। अगर वही काम 24 दिन में कराया जाए, ध्यान से देखना, 24 दिन में कराया जाए तो 16 से ज्यादा आदमी लगेंगे या कम लगेंगे, बस यही सोच लेना है। देखो जब दिन कम हो रहे हैं, कम होने का मतलब है हमें काम जल्दी कराना है। जब काम जल्दी कराना है तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, लेबर बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि पहले 30 दिन में 16 आदमी कर देते थे उसी काम को, अब वही काम हमें 24 दिन में कराना है तो लेबर तो बढ़ानी पड़ेगी। और जब बढ़ानी पड़ेगी तो बड़ी वैल्यू जाएगी। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में, 30 है बड़ी, ऊपर वाला बड़ा है तो एरो ऊपर की तरफ घूम जाएगा। ये हो गया हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एरो ऊपर को हो गया है हमारा। लेस क्वांटिटी है मोर वैल्यू आई निकल कर, यानी लेस हो गया ना, यहाँ पर पहले 30 था फिर 24 हो गया तो लेस हुआ। लेस होने के बाद वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ेगी तो ऊपर को हो जाएगा। अब आ जाइए, लिखेंगे वी हैव, इनको रेशो में कन्वर्ट कर दीजिए। पहले लिखेंगे 16 रेशो एक्स प्रोपोर्शनल 24 रेशो 30। मीन्स का मल्टीप्लाई और एक्सट्री मीन्स का मल्टीप्लाई हमने आपको सिखा रखा है। तो एक्स वाले ले लीजिए इधर, सीधा सीधा इक्वल 30 मल्टीप्लाई ये वाला 16। एक्स वैल्यू फाइंड करेंगे 30 मल्टीप्लाई 16 और 24 जाना है डिवाइड में। देखो 8 से कैंसिल कर सकते हैं हम इन दोनों को, 8 से 2 टाइम, 8 से 3 टाइम। x इक्वल टू 32 जो होते हैं 60 अपॉन 3, तो x निकल कर आ जाएगा 20। अब x जब 20 निकल कर आया है तो x क्या है हमारा, मेंस है। लिखेंगे हैंस, मैन इक्वल टू हैंस, मैन इक्वल टू 20।
यानी कि 20 आदमी लगाने पड़ेंगे, तब जाकर वो 24 डेज में वर्क कंप्लीट होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब हम 3 की तरफ। और वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, सभी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे रेशो और प्रोपोर्शनल से संबंधित, जो कि यूनिटी मेथड में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 45 काउज कैन ग्रेज। देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 45 काउज कैन ग्रेज ए फील्ड इन 13 days। हाउ मेनी काउज विल ग्रेज? The same field in 9 days। और ये है आपका क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीधा सीधा, यानी 45 काउज 45 गाय केन ग्रेज मतलब खा जाती हैं एक फील्ड को 13 दिन में, यानी एक खेत को 13 दिन में पूरा साफ कर देती हैं। कितनी गाय? 45 गाय। अब कितनी गाय चाहिए हमें? हाउ काउज विल वी ग्रेज, तो कितनी गाय होनी चाहिए ग्रेज मतलब खाने के लिए उसी फील्ड को, उसी खेत को, जो कि वो 9 दिन में, उसे 9 डेज में पूरा चट कर जाएं। ध्यान से देखना है, पहले वो 13 दिन में कंप्लीट कर रही थी, अब वो 9 दिन में कंप्लीट कराना है, तो गायों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। लेस वैल्यू हो गई, मोर क्वांटिटी चाहिए हमें। वैल्यू लेस है ना, कम वैल्यू हो गई तो क्वांटिटी मोर चाहिए ना, ज्यादा गाय चाहिए हमें। तो ये भी हमारा क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका भी सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड काउज बी एक्स। 2 कॉलम बनाने हैं, एक बनाना है काउ का और एक बनाना है हमें डे का। डे, तो सबसे पहले काउ कितनी थी? 45। कितने दिन में कंप्लीट कर रही थी? 13 दिन में वो घास खा जाती थी खेत का। अब काउ है हमारी एक्स, डे है हमारे 9। ये एरो तो लगा दीजिए एक्स की तरफ। अब ये एरो किधर जाएगा? एक बार और समझ लीजिए। 13 डेज में 45 काउज एक फील्ड को चट कर जाती हैं। अगर वही फील्ड 9 डेज में कंप्लीट कराना है हमें, मतलब पूरा सफा कराना है, तो काउ की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, गाय बढ़ानी पड़ जाएंगी ना। तो लेस क्वांटिटी होगी, मोर वैल्यू आनी चाहिए। अब मोर का मतलब ज्यादा, इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? उसी की तरफ एरो हो जाएगा। तो ज्यादा वैल्यू, मोर वैल्यू ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ ही एरो हो जाएगा। लिख दीजिए अब इसे। वी हैव, रेशो में कन्वर्ट कर देंगे, 45 रेशो एक्स प्रोपोर्शनल 9 रेशो 13 मीन्स का मल्टीप्लाई इक्वल एक्स मीन्स का मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई 9 इक्वल 13 मल्टीप्लाई 45। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 45 और डिवाइड में जाएगा ये 9। 9 से सीधा सीधा 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू 13। 5 या कितने होते हैं? 3 5 या 15 का 5 कैरी 1, 5 5 और 1 6।
तो 65x निकल कर आया है आंसर यहां पर। x क्या था हमारा, काउस था। हेंस नंबर ऑफ काउ लिखेंगे, हेंस नंबर ऑफ काउज इक्वल टू 65। ये है आंसर आपका। सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, यदि आपकी समझ में लैंग्वेज आती है तो। बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, इससे इजी सॉल्यूशन शायद ही नहीं होगा। नोट कर लीजिए, साथ के साथ नोट भी करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Sixteen horse can consume a certain quantity of corn in 25 days. In how many days क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार, क्या लिखा हुआ है, लिखा है 16 हॉर्सेज कैन कंज्यूम ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न 25 डेज। यानी कि 16 घोड़ों के लिए कॉर्न यानी क्वांटिटी, कॉर्न मतलब अनाज 25 दिन के लिए हो जाता है, जो कि एकत्रित करा हुआ है। ध्यान समझना है, 16 घोड़ों के लिए। अब वही क्वांटिटी, क्वांटिटी वही है जो एकत्रित की गई है। 40 हॉर्स यानी 40 हॉर्स यानी 40 घोड़े हो जाएं तो वही अनाज कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। सोच सकते हैं, पहले 16 घोड़े थे तो 25 दिन चल जाता था। अब घोड़ों की संख्या बढ़ गई है तो 25 से ज्यादा ही लगेंगे उसको, सॉरी 25 से जल्दी ही खा जाएंगे, क्योंकि घोड़े ज्यादा हैं तो जल्दी खा जाएंगे। जब जल्दी खा जाएंगे तो डे हमारे कम हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। करते हैं इस क्वेश्चन को भी, लिखेंगे लेट नंबर ऑफ डेज बी एक्स। नंबर ऑफ डेज बी एक्स। कॉलम बनाना है हमें हॉर्स का, हॉर्स और डे। सबसे पहले हॉर्स कितने हैं 16, डे कितना लगाते हैं 25। अच्छा, फिर हॉर्स थे हमारे 40 और डेज कितना x। ये एरो नीचे को ही आना है, हमने पहले ही बता दिया था। अब ये एरो किधर जाएगा, देखो 16 घोड़े 25 दिन में किसी एकत्रित किए हुए अनाज को खा जाते हैं, 25 दिन में खाते हैं, ध्यान देना। अब घोड़ों की संख्या होगी ज्यादा तो 25 से ज्यादा लगाएंगे या कम लगाएंगे,
25 तक तो पहुंचेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि घोड़े ज्यादा हो गए, उस अनाज को वो जो इकट्ठा कर रखा उसे जल्दी खा जाएंगे, तो जल्दी खा जाएंगे तो दिन कम हो जाएंगे। और कम वैल्यू कौन सी है इन दोनों में? इनमें कम वैल्यू ऊपर वाली है, तो एरो ऊपर की तरफ घूम जाएगा, घुमा देंगे इसकी तरफ, फिर लिखेंगे वी हैव। तो 40 लिखा जाएगा सबसे पहले, रेशो 16, प्रोपोर्शनल 25 रेशो x, मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा जैसे हम पहले करते हैं, और ऐसे ही करनी है हमको मल्टीप्लाई। ये चला जाएगा यहां डिवाइड में, एट से इसको 2 टाइम काट दीजिए, 8 से 5 टाइम, और 5 से इसको 5 टाइम, तो x आ जाएगा निकल 5 2 जा 10, 10 आ गया। और x क्या था हमारा? नंबर ऑफ थे हमारे डेज, हैंस दैट नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 10 आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा मतलब है उसको वो 10 दिन में साफ कर देंगे, खा जाएंगे। नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ए गर्ल कैन फिनिश ए बुक इन 25 डेज। क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा है एक गर्ल यानी एक लड़की फिनिश करती है एक बुक को 25 दिन में, 25 डेज में कंप्लीट यानी फिनिश पूरा पढ़ लेती है। कैसे पढ़ती है? जब वो रीड करती है 18 पेज पर डे। 18 पेज पर डे रीड करने के बाद वो 25 डेज में कंप्लीट बुक कर देती है। अब उसने फाइंड करना है
कि हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे सी टेक टू रीड 15 पेज एवरी डे। यदि वो 15 पेज यानी 15 पेज ही रीड करे एवरी डे, तो उस बुक को कंप्लीट रीड करने के लिए उसे कितने डे लगेंगे। तो डे फाइंड करना है हमें, हाउ लॉन्ग मेनी डेज लिखेंगे सॉल्यूशन करने के लिए। लेट रिक्वायर नंबर ऑफ डेज बी एक्स। कॉलम वही दो बनाने हैं क्योंकि डेज है और पेज है, डेज और पेज बस दो ही कॉलम हैं, डे और पेज, पेजेस। सबसे पहले कितने डे थे, 25 डेज। कितने डे, कितने पेज रीड करती थी वो वन डे में, 18। उसके बाद डेज है हमारे एक्स और पेज रीड है उसके 15। तो सोचकर आप बता सकते हो एरो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। सबसे पहले समझ लीजिए, जब 18 पेज रीड करेगी तो 25 डेज में कंप्लीट हो जाती है। अगर वो 15 पेज रीड करे, पेज रीड कम करने हैं तो डे ज्यादा लगेंगे उसको, क्योंकि कम पढ़ाई करनी है उसको। वो पढ़ाई कम करती है, पहले तो 18 पेज पढ़ती थी तो 25 दिन में कंप्लीट हो जाती बुक। अब वो केवल 15 पेज ही पढ़ती है तो ज्यादा दिन लगेंगे। और ज्यादा कौन सी वैल्यू है इन दोनों में, ये ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है, ग्रेटर वैल्यू ऊपर वाली है, तो एरो ऊपर को ही हो जाएगा। लिख दीजिए जैसे हम लिखते आए हैं, ये 15:18, तो ये आएगा इधर x मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 25। 15 डिवाइड में जाएगा 5 से 5 टाइम, 5 से 3 टाइम, और 3 से ये 6 टाइम। 6 5 जो होते हैं 30। आ गया x का आंसर। x क्या लिया था हमने, नंबर ऑफ डेज। लिखेंगे हेंस इज इक्वल टू 30। कर लीजिए नोट, साथ ही साथ नोट करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट भी करते रहें साथ के साथ। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। करिए जल्दी से नोट। क्वेश्चन नंबर 6, रीता टाइप 40 वर्ड्स पर मिनट। ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि रीता टाइप करती है 40 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड टाइप करती है, तो अपने वर्डों को 24 मिनट में टाइप कर देती है। उसके बाद क्या बोला है इसने, उसके बाद बोला है टाइप ए सर्टेन डॉक्यूमेंट, टू टाइप
हर फ्रेंड गीता हर फ्रेंड गीता हैज ए टाइपिंग स्पीड। गीता की टाइपिंग स्पीड है ऑफ 48 वर्ड पर मिनट। हाउ मच टाइम? विल सी एबल टू टाइप? टाइप द सेम डॉक्यूमेंट। सेम डॉक्यूमेंट को टाइप करने में गीता कितना टाइम लेगी? स्पीड देखो अलग अलग है दोनों की, गीता की भी और रीता की भी स्पीड अलग है। तो लिखेंगे लेट सॉल्यूशन के लिए लेट द टाइम टेकन बाई गीता बी एक्स मिनट, यानी एक्स मिनट लगाएगी गीता टाइप करने में। अपने हिसाब से वर्ड टाइप करती है। लिखेंगे हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे वर्ड्स का और यहां बनेगा मिनट का यानी टाइम का, और टाइम है मिनट में। क्लियर? वर्ड सबसे पहले वो 40 टाइप करती थी, कितने टाइम में? 24 मिनट में। इसके बाद वर्ड्स हैं 48 और टाइम है x। ये एरो इधर आएगा और ये एरो ऊपर को ही जाना है, सीधी सीधी बात है। क्योंकि 40 वर्ड जब टाइप होते थे 24 मिनट लगती थी, अब वर्णों की संख्या बढ़ गई है तो 24 से कम ही लगेगा टाइम, और कम वैल्यू हमारी ऊपर की तरफ है तो एरो ऊपर को ही हो जाएगा। लिखेंगे वी हैव 48 रेशो 40 प्रोपोर्शनल 24 रेशो x। तो वही करेंगे हम जो करते आए हैं। यहां पर देखो 48 का x में करेंगे, 48 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 40 मल्टीप्लाई 24। तो 48 डिवाइड में जाना है, 40 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 48। ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से 20 टाइम कैंसिल। x इक्वल टू 20 आया है और x था हमारा नंबर, लेट द मिनट था हमारा, हेंस टाइम लिखेंगे इज इक्वल टू 20 मिनट। 20 मिनट उसे वर्ड्स टाइप करने में लगेंगे। ये वाला करिए इसे नोट जल्दी से। अब हम डालते हैं इंक। इंक थोड़ी वीक हो गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, बस कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 7, covers a certain distance in 3 hours 20 minutes, 3 hours 20 minutes at an average speed, at an average, चलो एवरेज इधर लिख देंगे, एट एन एवरेज स्पीड, एवरेज AVERAGE, एवरेज स्पीड, और स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर हो तो कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है इसमें। लॉन्ग 45, हाउ लॉन्ग विल इट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द same distance at speed, और स्पीड है ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो देखो इसको कैसे करते हैं, टाइम पूछा है, लिखेंगे सॉल्यूशन करने के लिए, और सॉल्यूशन करेंगे लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी एक्स। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे हम एक इस पर, यहाँ जो टाइम है आवर्स और मिनट में टाइम दिया हुआ है, और ये जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, तो ये स्पीड तो सेम यूनिट है, लेकिन ये जो यूनिट है ये सेम नहीं है, इसको हम सेम बनाएंगे तभी हम रेशो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसको मिनट में बनाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ हम मिनट लिखेंगे, सबसे पहले मिनट्स में लिखेंगे। अब कॉलम बनाएंगे टाइम का, और टाइम है मिनट, और यहां पर है स्पीड, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड तो लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, टाइम का अलग है, स्पीड का अलग यूनिट है, उससे कोई मतलब नहीं है कि स्पीड का सेम होना चाहिए इसका टाइम का। तो जब 3 आवर 20 मिनट है तो यहां ध्यान देना है 3 आवर 20 मिनट को लिख सकते हैं 3 × 60 + 20 इक्वल टू 180 + 20 यानी कि 200 मिनट। 200 मिनट लिखेंगे यहां पर टाइम, 200 मिनट, बाद में कन्वर्ट हम पावर मिनट्स में कर लेंगे जब क्वेश्चन हमारा निकल आएगा। तो यहाँ 200 लिखना है, और उसकी जो स्पीड है वो है ये वाली 45। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, टाइम हमारा x मिनट है, स्पीड है हमारी 36 की, ये एरो नीचे को होगा। अब ये एरो कहाँ आएगा, देखो जब 45 की स्पीड थी तो वो 200 मिनट टाइम डिस्टेंस कवर करने में लेती थी। अब स्पीड होगी कम, 36 कम होगी तो टाइम ज्यादा लेना पड़ेगा उसे। अब ज्यादा वैल्यू उन दोनों में कौन सी है, ये वाली ज्यादा है, तो एरो ऊपर को हो जाएगा। अब लिखेंगे v है 200, नीचे लिखेंगे थोड़ा सा, 200 रेशो x प्रोपोर्शनल और 36 रेशो 45।
मीन्स की मल्टीप्लाई करिए, x मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 200। ये डिवाइड में जाएगा इधर, यहां करिए क्वेश्चन को, चलो यहीं हो जाएगा, अभी तो हो जाएगा, लाइन है। 45 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड में 36, 9 से कैंसिल कर दीजिए, 9 से 5 टाइम जाएगा, 9 से 4 टाइम, 4 से 4 5 या 20 यानी 50 टाइम, x निकल कर आ जाएगा 5 5 या 25 और 0। अब ये क्या था हमारा, x था हमारा टाइम, टाइम कितना है 250 मिनट, लिखना पड़ेगा हमें हैंस करके, हैंस टाइम इज इक्वल टू 250 मिनट। अब इसको हम आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 का डिवाइड देके, तो डिवाइड यहां दे दीजिए 60 का, 6 4 जा 24, 0 आएगा, 4 आवर 10 मिनट आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, 10 मिनट। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन कैसा लगा है कमेंट भी कर दिया करें, और लाइक करने का ध्यान अवश्य रखें, नोट कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन को नोट नहीं लिखूंगा, नहीं, सीधा सीधा बुक में आपको रीड करना है, पढ़ना है। क्वेश्चन 8 से आपको पढ़ना है, मुझे बस सॉल्यूशन कराना है अब आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं अब हम यहां से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा है इसमें, सीधा सीधा क्वेश्चन 8 है यहां पर देखो, और 8 को मैं बता रहा हूं क्या है। एट ए बिगिनिंग ऑफ मंथ, यानी महीने के आरंभ में, बिगिनिंग मींस आरंभ होता है, ए फैक्ट्री हैज एनफ मटेरियल्स टू मेक 240 टन्स, यानी एक फैक्ट्री कुछ मटेरियल से 240 टन ऑफ स्टील इन ए मंथ, एक महीने में स्टील खपत कर देती है। इफ 60 मोर टन्स ऑफ स्टील, 60 और स्टील बनाई जाए, ध्यान देना है मंथ के लिए, तो इज टू बी मेड दैट मंथ, हाउ लॉन्ग विल द मेटीरियल लीस्ट, तो मेटीरियल कितने दिन चलेगा, ध्यान देना है। देखो सबसे पहले मैं बताता हूं यहां पर क्या ले पूछा है। लेट द रिक्वायर्ड डेज, लेट द रिक्वायर्ड ऑफ नंबर ऑफ डेज बी एक्स, तो कॉलम सीधी सीधी बात है, डे का है और एक है स्टील का, और स्टील है टन में, स्टील है टन में। क्वेश्चन को समझ लीजिए, मानो ये स्टील है हमारे पास, ये हमारा जो स्टील है ये 30 दिन में कंप्लीट हो जाता है पूरा, इससे 240 टन कंप्लीट हो जाता है, और मटेरियल बन जाता है, पूरा मटेरियल बन जाता है। अब इसमें 60 टन और बनाया जाए, यानी 60 टन स्टील मेड दिस मैन, यानी 60 टन और बनाना है हमें, तो टोटल स्टील कितना हो जाएगा, पहले तो 240 था, आप 60 और जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा, 300 टन हो जाएगा,
300 टन स्टील हो जाएगा। ध्यान देना है। देखो डे कितने थे, पर्टिकुलर डे 30 दिन का लगाया जाता है। कितना टन था, 240 टन। ठीक है, फिर नंबर ऑफ डे हो गए हमारे x। अब टन कितना हो गया, 300। ये तो नीचे को ही आएगा। अब ये किधर जाएगा, ये किधर जाएगा, जब 240 टन माल कंप्लीट हो जाता है कितने दिन में, 30 दिन में वो कर देते हैं कवर। 30 दिन में कवर कर देते हैं। अब 300 बनाना है, 300 कवर कर दिया उन्होंने, तो कितना डे लगेगा, कम डे लगेगा, लेस डे लगेगा। क्यों, क्योंकि स्टील से प्रोडक्ट बनाना है, उन्होंने प्रोडक्ट बनाने हैं 300 टन। तो लेस वैल्यू इसमें ऊपर वाली है, एरो ऊपर की तरफ यहां चला जाएगा। ये वाला मटेरियल कंप्लीट हो गया है। कितना, 300 टन, 60 टन मोर कहा गया है इसमें, और उसी महीने में। तो मटेरियल कितने दिन चलेगा, वी हैव, लिखेंगे 30:x प्रोपोर्शनल और 300:240। मीन्स का मल्टीप्लाई करिए, ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, अपॉन 30। 0 से 0, ये सीधा सीधा 10 बार कट जाएगा। नहीं, गड़बड़ हो गया है। ये 3 है, ये 30 है, और ये 300। इससे 10 बार कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, x आ जाएगा 24। यानी वो जो मटेरियल है वो 24 डेज ही चल पाएगा, यानी टिक पाएगा। क्यों टिक पाएगा, लिखेंगे यहां पर टाइम इज इक्वल टू 24 डेज। एक बार से और समझ लीजिए कि कोई मटेरियल है, उससे 240 टन्स बना दिए जाते हैं। अगर 60 टन्स और बना रहे हों तो मटेरियल जल्दी खत्म होगा, उसकी खपत ज्यादा हो जाएगी, वो जल्दी से खपत हो जाएगा। जो वहां पर रखा हुआ है कितने दिन में हो जाएगा, 24 दिन में पूरा पूरा वो मटेरियल बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। क्योंकि पहले 240 टन बना रहे थे, अब 60 और बढ़ा दिया उन्होंने, तो 300 टन हो गए ना, जल्दी खत्म कर देंगे। 24 इसका आंसर निकल कर आएगा। नोट कर लें इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 में लिखा है, ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 210 मैन टू बिल्ड ए हाउस इन 60 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर 200 आदमियों को लेकर, 210 आदमी 210 मैन से बिल्ड कर देता है एक हाउस को 60 दिन में। आफ्टर 12 डेज, यानी 12 दिन बाद, ध्यान से समझ लेना, 12 डेज ही ज्वाइंड बाई 70 मोर मैन, ये 70 आदमी और आ गए हैं। चलो आ जाने दो, तो टोटल मैन कितने हो गए, 280। 210 पहले थे, 70 और आ गए। इन हाउ मेनी डेज विल रिमेनिंग वर्क टू फिनिश, तो बचा काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना है थोड़ा सा, 210 आदमी 60 दिन कवर कर लेते हैं, उन्होंने 12 दिन काम किया, तो बचा काम कितने दिन का था, 12 डेज तो हम हटाना पड़ेगा क्योंकि 12 डेज काम हो गया है, तो बचा हुआ काम ही तो उन्होंने करना है, जो 17 मैन और इसमें ऐड हो गए हैं। लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड डेज बी x।
एक्स हो गए। तो कॉलम बनाना है हमें मैन का और डेज का, मैन और यहां पर डेज। तो स्पीड देखो पहले 210 आदमी थे, हाँ रिमेनिंग वर्क के लिए लिखेंगे हम कंप्लीट बी एक्स डेज। तो 210 आदमी जो रिमेनिंग वर्क था वो 60 दिन था, 12 दिन काम कर चुके हैं, तो कितने दिन बचेंगे 48। 48 डेज लगाना है हमें, 60 नहीं लगाना है। अब मेंस कितने हो गए, 210 तो थे, 70 और आ गए तो 280 हो जाएंगे, और डेज कितना लगेगा वो हमें बताना है, यहां पर बताना है। यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यानी कि 60 माइनस 12 इक्वल टू 48 और 210 प्लस 70 इक्वल टू 280। ये यहां पर कैलकुलेशन इसके लिए किया गया है कि 12 डेज कंप्लीट हो चुका था, काम वर्क हो चुका था, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करना है। अब देखो यहां पर 48 डेज में 210 कंप्लीट करेंगे तो 280 मैन उस काम को जल्दी कर देंगे कंप्लीट, क्योंकि आदमी की संख्या बढ़ गई है तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, और जल्दी होगा तो डे हो जाएंगे कम, और कम है हमारा ऊपर को वी हैव लिखेंगे 280 रेशो 210 प्रोपोर्शनल 48 रेशो एक्स। तो 280 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई 48, ये डिवाइड में जाएगा यहां से सीधा सीधा 280, जीरो से जीरो कैंसिल कर दी हमने। अब 7 से कैंसिल करो, इसको 3 टाइम, इसको 7 से 4 टाइम, और 4 से इसको 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एक्स निकल कर आ जाएगा 12 3 जा 36। लिखेंगे हैज द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट इज इक्वल टू 36 डेज। 36 दिन में वो जो बचा हुआ काम है पूरा हो जाएगा। कर लीजिए नोट जल्दी से जल्दी, 3 क्वेश्चन और रहे हैं, वो भी हो जाए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन है ए मिलिट्री कैंप हैज प्रोवाइड 630 मैंस लीस्ट 25 डेज। तो क्वेश्चन 11 में कहा गया है, समझ लीजिए एक मिलिट्री कैंप में 630 आदमियों के लिए भोजन है 25 दिन तक चलता है। हाउ मेनी मैन मस्ट बी ट्रांसफर्ड, यानी कितने आदमियों को ट्रांसफर्ड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, जिससे कि एनोदर कैंप के लिए एनोदर कैंप सो दैट फूड लीस्ट फॉर 30 डेज, जिससे कि भोजन 30 दिन तक चल सके। तो ट्रांसफर्ड कितने किए गए हैं वो एक्स लिखना पड़ेगा। लेट ट्रांसफर्ड मैन
बी एक्स। तो यहां पर मैन है और यहां पर डेज। पहले कितने आदमी थे? 630 थे। कितने दिन भोजन चलता था? 25 दिन। एक्स ट्रांसफर हुए हैं, जब ट्रांसफर हुए हैं तो इसमें से लेस करना पड़ेगा, नहीं माइनस करना पड़ेगा, ध्यान देना है। 630 माइनस एक्स। और कितने दिन चलेगा फूड? 30 दिन चलेगा। ये तो नीचे की तरफ आ जाएगा क्योंकि ये एक्स लिखा हुआ है, और ये ऊपर की तरफ ही जाना है। सीधी बात है, ऊपर की तरफ ही जाना है ये वाला। क्योंकि आदमी ट्रांसफर हो गए हैं, आदमी कम हुए हैं। अच्छा, अब क्या करना है हमें? वी हैव लिखेंगे, वी हैव। सिक्स 630 माइनस एक्स प्रोपोर्शनल 30:25। सीधा है। 630 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 630। ये डिवाइड में जाना है, रह जाएगा 630 माइनस एक्स। 25 मल्टीप्लाई 630 अपॉन 30 से कैंसिल हो जाएगा 21 टाइम, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल और 3 से 21 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 21 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 बन जाए 25 का 5 कैरी 2, 25 2 जा 50 और 2 52। अब ये जो वैल्यू है इधर चली जाएगी माइनस में, तो माइनस एक्स रह जाएगा, इसमें से माइनस कर दीजिए। यहां 5 आएगा, यहां 0 और यहां 1, तो माइनस के आएंगे 105। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हैंस ट्रांसफर्ड मैन लिखेंगे इज इक्वल टू 105, यानी 105 आदमी को जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे कि भोजन वो 30 दिन तक चल सकता है। और ऐसे ही क्वेश्चन 11 है और 12 भी ऐसा ही है। यदि नहीं होते हैं तो कमेंट में लिख दें, मैं इनका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी है, अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हैं, 12 और 13 ही तो बचे हैं, शायद देख लें एक बार। हाँ, 11 और 12 रहे हैं, ये तो 10 था, ये 10 क्वेश्चन था ये वाला। तो 11 12 यदि आपकी समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो में, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि इन क्वेश्चनों को आप एक दो बार रिवीजन करेंगे तो उन क्वेश्चनों को भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अब मिलेंगे आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में, और टेस्ट पेपर 9 के साथ, आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।